दोस्तों अगर आपको भी आधार से कुछ इस तरीके का मैसेज आया है तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि कई सारे लोगों के जो आधार कार्ड है वो इनएक्टिव होने वाले हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो भी सर पे आ चुका है। अब यहां पर आप भी ये चेक कर लो कहीं आपके आधार कार्ड में कोई इशू तो नहीं है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है दे रखा है, क्लिक करोगे तो आप इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। तो सबसे पहले तो जो पॉपअप है हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर मेनू का जो सेक्शन दिया गया है माई आधार, इस पर क्लिक करेंगे और अपडेट योर आधार के सेक्शन में पहला जो ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपडेट का, हमें इसी का सिलेक्शन करना है। अब हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ जाता है जहां पर आप सभी को आधार के थ्रू इस पोर्टल को लॉगिन करना है, जिसके बाद में आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत होगी तो चेक कर पाओगे, अपडेट भी यहीं से कर पाओगे। तो हम यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही इंटर करना है और लॉगिन विद ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर इंटर करना है, देन यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आप देखोगे कि अपना जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट है वो इजीली फ्री में ही कर सकते हो। यहाँ पर 14/3/2024 लास्ट डेट दिखाई गई है। बाकी यहाँ पर आप ऊपर की तरफ एक मैसेज देखोगे जहाँ पर बताया जा रहा है योर आधार नीड डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके का रेड कलर का मैसेज आता है जहां पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए बोला गया है तो आपको भी अपने आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा। अभी जो मैसेज है केवल उन्हीं लोगों को शो होता है जिनको आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा मैसेज आता है तो आपको भी डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा, अदरवाइज आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है उन्हीं लोगों को आता है जिनका जो आधार कार्ड है काफी पहले इशू किया गया है, उन्होंने अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन नहीं कराया, यानी कि जब से जारी हुआ उनका आधार उसके बाद में उन्होंने अपने आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं किए और उनको चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं हुई है। जैसे कि कहीं पर भी अगर हम ट्रांसफर करते हैं दूसरी लोकेशन पे जाते तो वहां पर हमें अपने जो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की जरूरत होती है, जिससे कि साथ ही साथ हमारा जो आधार कार्ड है उसमें डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो जाते हैं, इस तरीके से उसकी जो केवाईसी है वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ही रीजन नहीं है कि पिछले 10 साल पहले आपका बना है तभी आपको अपडेट करना है। अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है आधार कार्ड को बनाते वक्त, जैसे कि आपने हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से बनाया, आपके पास उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, आपने किसी से सर्टिफिकेट अप्रूव करा करके वो डॉक्यूमेंट के तौर पर दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करना है दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपडेट का, यहाँ पर आप देखोगे कि फ्री में डॉक्यूमेंट अपडेट किए जा सकते हैं। इसी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि इसके जरिए आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसके जरिए केवल आपके जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट के पास में लेटेस्ट पहुंच जाएंगे, जिससे कि आप अपने आधार कार्ड को आगे भी यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोसेस फ्लो दिखाया जाता है जो कि हम लाइव पूरा देखने वाले हैं, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर आपके आधार कार्ड में करंट में जो भी डिटेल है वो आपको दिखाई गई है। अगर आपको करेक्शन करने की जरूरत है, कोई भी यहाँ पर जो डिटेल दिखाई गई है वो आपके मुताबिक नहीं है, तो आप करेक्शन का फॉर्म भर सकते हो, जिससे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट अपडेट करोगे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट दोगे वो आपके आधार कार्ड से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे, आई वेरीफाइड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जेपीजे, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपने जो डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर सकते हो। एक डॉक्यूमेंट का जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फोन से डॉक्यूमेंट को कैप्चर करते हो जो कि काफी HD क्वालिटी में कैप्चर होते हैं, तो यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है उनको रिसाइज करने की जरूरत होगी। साथ में अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो जैसे कि उसमें जो डिटेल आपकी है वो दोनों साइड में है, तो यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड दोनों ही स्कैन करके एक साथ में आपको PDF फाइल बनाने के बाद में वो फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, यानी कि आपको अपने पहचान के जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर आपको देने की जरूरत होगी, जिसमें कि आप देखोगे कि कई सारे आईडी प्रूफ यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना जो पासपोर्ट है, राशन कार्ड अगर आपके नाम से इशू हुआ है, इसी के साथ में ST SC OBC सर्टिफिकेट, अपना जो पैन कार्ड है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे कि पैन कार्ड यहाँ पर ई पैन भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में अपना जो पैन कार्ड है वो फिजिकल नहीं है तो आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके वो भी आप यहाँ दे सकते हो। वोटर ID कार्ड भी यहाँ पर दिया जा सकता है, ई वोटर ID कार्ड भी यहाँ पर मान्य है। तो चलिए हम इसे ही सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में हम ओके की टैब पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन जब कर रहे हो तो क्लियर उस पर सारी डिटेल आपकी दिखनी चाहिए। व्यू डिटेल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करना है, जीरोक्स कॉपी आपको अपलोड नहीं करना है। तो इस तरीके से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे और ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर की जो बार है वो आ जाती है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आप आओगे तो अब आप देखोगे कि पहले हमने यहाँ पर प्रूफ
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड किया है। दूसरा यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी सेक्शन दिया गया है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर एक भी अपलोड कर देते हो तो उसके जरिए भी आपका जो काम है वो हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोनों ही डॉक्यूमेंट साथ ही के साथ अपलोड कर लो। तो सेकंड डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ का एक प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन का बिल है, इसी के साथ में अगर आपका पासपोर्ट बना है, राशन कार्ड बना है, या फिर आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हो, रेंट एग्रीमेंट है, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। वोटर आईडी कार्ड मेरे पास मौजूद है और यहाँ पर हम ये देना चाहते हैं। वोटर आईडी कार्ड ई आप भी दे सकते हो, यानी कि इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड किया हुआ, वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें आप पहले से चेक कर सकते हो कि कौन कौन डॉक्यूमेंट से हम अपने आधार कार्ड में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हैं, जिनको एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हम ओके की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और इसके बाद में ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको एक क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, आई हियर बाय गिव माई कंसेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट की टैब पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं उन पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका नेम या फिर एड्रेस एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका उस पर कोई डिफरेंट एड्रेस है, आपके आधार कार्ड पर कुछ अलग एड्रेस है, तो यहाँ पर करेक्शन नहीं हो रहा, केवल आपको उस पते के साथ देने हैं, क्योंकि आधार काफी पहले बनाए गए थे और आज की डेट तक आप उस आईडी को हर जगह पर यूज करते हो, चाहे बैंक खाता खोलना हो या फिर कहीं पर केवाईसी कराना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आप भी जो भी आधार कार्ड पर अभी डिटेल मौजूद है उसी पते पर निवास कर रहे हो, आपका जो नेम है वही है। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे तो अगला पेज हमारे सामने आता है, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर अपने आधार कार्ड में हम जो डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं उसकी एक फीस होती है, जो कि अभी ऑफकोर्स फ्री है। इसमें आपको अभी कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 14/3/2024 तक के फ्री है। हो सकता है गवर्नमेंट आगे इस डेट को बढ़ा दे तो अपडेटेड डेट आपको पोर्टल पर दिख जाएगी। बाकी मेरे केस में अभी फ्री में ही डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहे हैं। हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिना कोई फीस का पेमेंट किए हमारे सामने हमारी जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप ये जो स्लिप जनरेट हुई है इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे कि आप देखोगे कि आपका जो आधार नंबर है वो मेंशन किया गया है, एक एसआरएन नंबर दिया गया है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको दिया गया है। इसके जरिए आप अपना जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट आपने अपडेट किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके अपडेटेड हुए हैं या नहीं हुए, कोई इशू तो नहीं है। इसको अगर आपको चेक करना है तो एसआरएन नंबर को आप इंटर करके ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। बाकी इसका आसान सा तरीका ये भी है कि आप पोर्टल पर दोबारा से लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोग डैशबोर्ड पर ही देखोगे कि नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का एक टैब दिया गया है, जिसके अंदर आपने जितनी भी सर्विस की रिक्वेस्ट दी होगी वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने आधार कार्ड में अगर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है तो इसको आप टाइमली अपडेट कर सकते हो। अभी कोई भी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन आपको कैसे करना है, इसका जो वीडियो है मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जिसमें कि अगर आप करेक्शन कर लेते हो तो आपको फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो डॉक्यूमेंट है उसी के साथ में गवर्नमेंट के पास में सबमिट हो जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।